एक रोशनी जो शब्दों से जली। साल था 1861। कोलकाता का एक प्रतिष्ठित घर। उस दिन एक बच्चा जन्मा जिसने भारत ही नहीं पूरी दुनिया को सिखाया कि अक्षर सिर्फ शब्द नहीं होते, वो आत्मा की आवाज होते हैं। उसका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। बचपन में ही उसकी मां का निधन हो गया। पिता धार्मिक यात्राओं में व्यस्त रहते। बड़ा घर, नौकर चाकर, पर दिल में सूनापन। वो अकेलापन इतना गहरा था कि बादलों, परिंदों, खामोश पन्नों से उसकी दोस्ती हुई। स्कूल की पढ़ाई से उसका मन उछट गया। उसे वो रोटन लर्निंग नहीं बल्कि सोचने की आजादी चाहिए थी। उसने वही किया, कल्पनाओं में जिया, शब्दों से अपने लिए नई दुनिया बनाई। 8 साल की उम्र में पहली कविता, 16 में पहली कहानी, 19 में पहला उपन्यास। पर समाज ने मजाक उड़ाया, बड़े घर का लड़का है, समय बर्बाद कर रहा है। मगर टैगोर रुके नहीं, वो लिखते रहे। और फिर उन्होंने लिखी एक ऐसी प्रार्थना जो भारत की आत्मा बन गई। Where the mind is without fear and the head is held high। इस कविता में उन्होंने उस भारत का सपना देखा जहां इंसान बेखौफ हो, जहां ज्ञान की नदियां बहती हो, जहां दिल संकीर्ण दीवारों से न बंधा हो। जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा था, टैगोर ने तलवार नहीं कलम उठाई। उन्होंने जनगण मन लिखा जो आज हमारा राष्ट्रगान है। उन्होंने गीतांजलि लिखी और 1913 में नोबेल पुरस्कार जीता। फिर आया सबसे गहरा दुख। उन्होंने अपने बेटे और पत्नी को खो दिया। पर उस दुख में भी उन्होंने हार नहीं मानी। हर आंसू को कविता में ढाल दिया। उनका जीवन हमें सिखाता है, दर्द से भागो मत, उसे महसूस करो, क्योंकि वही तुम्हें रोशनी की ओर ले जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन एक गीत है जो आजादी, सोच और संवेदना की धुन में बजता है। वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक युग की आत्मा थे।